नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोलकाता के ब्रिगेड ग्राउंड में एक रैली के दौरान पहुंचे, जहां उनका स्वागत पार्टी के अन्य नेताओं के अलावा कुछ ही मिनटों पहले बीजेपी में शामिल हुए बॉलीवुड कलाकार मिथुन चक्रवर्ती ने किया। इसके बाद मंच संभालते ही पीएम मोदी ने सबसे पहले बंगाल की धरती और ब्रिगेड मैदान में आए लोगों को नमन किया। पीएम मोदी ने कहा कि राजनीतिक जीवन में सैकड़ों रैलियों को संबोधित करने का सौभाग्य मिला, लेकिन इतने लंबे कार्यकाल में मैंने कभी इतने बड़े विशाल जनसमूह का हमें आशीर्वाद मिला हो, ऐसा दृश्य मुझे आज देखने को मिला है। उन्होंने कहा कि बंगाल की इस धरती ने हमारे संस्कारों को ऊर्जा दी है। अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती ने आज कोलकाता में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली। बीजेपी में शामिल होते ही उन्होंने कड़े तेवर दिखाए। मिथुन चक्रवर्ती ने कोलकाता के ब्रिगेड ग्राउंड की रैली के मंच से कहा, मैं एक नंबर का कोबरा हूं, डसूंगा तो तुम फोटो बन जाओगे। मिथुन ने पीएम मोदी का इंतजार कर रही भीड़ के सामने जोश पर देने वाली सभी पंचलाइन्स का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि मुझे बंगाली होने पर गर्व है, मुझे पता है कि आप मेरे डायलॉग को पसंद करते हैं। इन्होंने अपनी एक फिल्म के डायलॉग का जिक्र भी किया। बॉलीवुड में अपना सिक्का जमा चुके 70 वर्षीय अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती की पहली सियासी पारी बहुत छोटी रही थी। 4 साल के सियासी संन्यास के बाद उन्होंने आज अपनी दूसरी पारी का आगाज किया है। बंगाल के लोकप्रिय अभिनेता ने जब भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है, इससे पहले वो राज्य के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के करीबी रह चुके हैं। उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य भी रह चुके हैं। साल 2011 में जब ममता बनर्जी ने राज्य में 34 वर्षों के वाम दलों के शासन का अंत किया तो उनकी लोकप्रियता उभार मार रही थी। तभी मिथुन चक्रवर्ती को ममता बनर्जी ने राजनीति से जुड़ने का न्योता भेजा था। मिथुन ने इसे स्वीकार कर लिया। 2014 में मिथुन चक्रवर्ती तृणमूल कांग्रेस के टिकट पर राज्यसभा चुनाव जीतकर संसद के ऊपरी सदन पहुंचे, लेकिन करीब 2.5 साल के कार्यकाल में वो सिर्फ 3 दिन ही संसदीय कार्रवाई में भाग ले सके। कल दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाएगा। हर साल 8 मार्च को दुनिया भर में सेलिब्रेट इसको किया जाता है। इस दिन तमाम जगहों पर महिलाओं के हक, उनकी खुशी, सम्मान, सुरक्षा के लिए मनाया जाता है। ऐसे में सबसे शक्तिशाली महिलाओं के बारे में आज हमको बता दें। फोर्ब्स ने दुनिया की सबसे शक्तिशाली 100 महिलाओं की सूची में भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, एचसीएल एंटरप्राइजेज की सीईओ रोशनी नादर मल्होत्रा और बायोकॉन के संस्थापक किरण मजूमदार शो को शामिल किया गया है। लिस्ट में जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल लगातार 10वें साल भी टॉप पर है। 17वीं एनुअल फोर्ब्स पावर लिस्ट में 30 देशों की महिलाओं को शामिल किया गया है, जिनमें से 10 राष्ट्रीय अध्यक्ष, 38 सीईओ और 5 एंटरटेनमेंट महिला हैं। बीसीसीआई ने आईपीएल 2021 के शेड्यूल का ऐलान कर दिया है। आईपीएल के 14वें सीजन का पहला मैच 9 अप्रैल को खेला जाएगा, तो वहीं फाइनल 30 मई को अहमदाबाद में खेला जाएगा। टूर्नामेंट का पहला मैच मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच चेन्नई में खेला जाएगा। आईपीएल 2021 के सभी मैच चेन्नई, मुंबई, अहमदाबाद, दिल्ली, बेंगलोर और कोलकाता में खेले जाएंगे, तो वहीं नॉकआउट मैच अहमदाबाद में खेले जाएंगे। इस सीजन के कुल 56 मैच खेले जाएंगे। कोई भी टीम अपने घरेलू होम ग्राउंड पर मैच इस बार नहीं खेलेंगे। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि जब तक 3 नए कृषि कानून रद्द नहीं हो जाते हैं, जब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। केंद्र के नए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर किसानों के आंदोलन के 100 दिन पूरे होने के मौके पर यहां रामराज कस्बे में आयोजित कार्यक्रम में टिकैत ने यह कहा। टिकैत ने शनिवार को कहा कि किसानों की मांग है कि तीनों कृषि कानून पूरी तरह से वापस लिए जाए और जब तक सरकार उनकी मांगे नहीं मानती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने इस मौके पर ट्रैक्टर रैली को रवाना किया। उन्होंने बताया कि रैली उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के जिलों में जाएगी और 27 मार्च को गाजीपुर में किसानों के प्रदर्शन स्थल पर पहुंचेगी। दिल्ली के बाला साहिब गुरुद्वारा में गुरु हरिकिशन किडनी डायलिसिस सेंटर की रविवार से शुरुआत हुई। इसे दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी की तरफ से शुरू किया गया है। यह अस्पताल दिल्ली के सराय काले खान में स्थित है। दावा किया गया है कि देश का सबसे बड़ा किडनी डायलिसिस हॉस्पिटल है, जहां 101 बेड है, जिनकी संख्या एक साल में 1000 कर दी जाएगी। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी ने कहा कि अस्पताल में मरीजों का इलाज मुफ्त होगा। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के चेयरमैन मनजिंदर सिंह जीत सिंह सिरसा ने कहा कि इस डायलिसिस अस्पताल की खासियत यह है कि यहाँ कोई भी मरीज आए, सबका इलाज एकदम फ्री होगा। किसी का आधार कार्ड या राशन कार्ड देखकर इलाज नहीं होगा। दवाइयाँ भी फ्री में मिलेगी। अस्पताल में फीस के लिए कोई काउंटर तक नहीं बनाया गया है। अमेरिकी हृदय रोग विशेषज्ञ सवाई मान सिंह ने
किसान आंदोलन की वजह से न्यू जर्सी लौटने का अपना प्रोग्राम टाल दिया है और दिल्ली की सीमा पर केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन में पहुंचकर लोगों का मुफ्त इलाज करने लगे। डॉक्टर सिंह पिछले 3 महीने से दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पर प्रदर्शनकारियों का मुफ्त मेडिकल चेकअप कर रहे हैं और उन्हें दवाइयां भी दे रहे हैं। पश्चिम बंगाल के सियासी समर में रैली और सभाओं का दौर जारी है। राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज सिलीगुड़ी में पदयात्रा कर शक्ति प्रदर्शन की तैयारी में है। अपनी पदयात्रा के दौरान ममता बनर्जी केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है। ममता बनर्जी इस पदयात्रा के जरिए घरेलू गैस की कीमतों में बढ़ोतरी का मुद्दा उठाएगी। सिलीगुड़ी में पदयात्रा से पहले उन्होंने ट्वीट करके लिखा कि लगातार गैस की कीमतों में बढ़ोतरी कर बीजेपी देश की जनता को लूट रही है। महिलाओं के लिए हालात सबसे ज्यादा मुश्किल हो गए हैं। बजट सत्र का दूसरा चरण 8 मार्च यानी कल से शुरू होने वाला है। कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी बजट सत्र के दूसरे चरण में मोदी सरकार को घेरने के लिए रणनीति बनाने के लिए बैठक बुलाई है। इस बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा की गई। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण सोमवार से आरंभ होगा। 4 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए चल रहे प्रचार के बीच ये चरण महीने भर चलेगा। सत्र के दूसरे चरण में सरकार का ध्यान मुख्य रूप से वित्त विधेयक और वित्त वर्ष 2021-22 के लिए अनुदान की अनेक अनुपूरक मांगों को पारित कराने पर होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार यानी आज जन औषधि दिवस के मौके पर शिलोंग में 75वां जन औषधि केंद्र राष्ट्र को समर्पित किया। ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि लोगों को पैसों की कमी की वजह से दवाइयां खरीदने में दिक्कत न आए, इसलिए जन औषधि योजना की शुरुआत की गई। उन्होंने कहा कि जन औषधि केंद्र से गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को मदद मिल रही है। लोग मोदी की दुकान से सस्ती दवाइयाँ खरीद रहे हैं, साथ ही इससे युवाओं को रोजगार का अवसर भी मिल रहा है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने रविवार को सिलीगुड़ी में रसोई गैस के बढ़ते दामों के खिलाफ पैदल मार्च निकाला। इस मौके पर उनके साथ सैकड़ों की संख्याओं में महिलाओं ने भी पैदल मार्च किया। चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही ममता बनर्जी भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर होने का एक भी मौका नहीं छोड़ रही है। इससे पहले पेट्रोल की बढ़ती कीमतों की वजह से ममता बनर्जी ने स्कूटी चलाकर विरोध जताया था। ममता बनर्जी ने सिलीगुड़ी में पदयात्रा के बाद कहा कि मैं प्रधानमंत्री मोदी बंगाल में है, हमने यह उन्हें दिखाने के लिए प्रदर्शन किया है। उन्हें जवाब देना चाहिए कि पेट्रोल, डीजल और एलपीजी के दाम क्यों बढ़ रहे हैं। ममता ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री मोदी सिर्फ भाषण देते हैं। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा द्वारा मंगल ग्रह पर भेजे गए परसिवियरेंस रोवर गुरुवार को पहली बार अपनी लैंडिंग वाली जगह से सफलतापूर्वक आगे बढ़ा। नासा ने शुक्रवार को कहा कि रोवर ने अपने अभियान का पहला चरण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। नासा ने कहा कि 6 पहियों वाला रोवर गुरुवार को 33 मिनट में 6.5 मीटर यानी 21.3 फीट आगे चला। बॉलीवुड के डिस्को डांसर मिथुन चक्रवर्ती यूं तो अब फिल्मों में पहले की तरह एक्टिव नहीं रहते, लेकिन आज भी पूरी दुनिया में उनकी तगड़ी फैन फॉलोइंग है। मिथुन चक्रवर्ती ने 80-90 के दशक में खूब सारी फिल्में की और बॉलीवुड में उनका सिक्का खूब चला। आज उनके कई वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं। मिथुन चक्रवर्ती का ऐसा ही एक थ्रोबैक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक टीवी शो के दौरान वह बतौर जज बनकर पहुंचे थे। खबरों फिलहाल इतनी। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।